स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के इंग्लिश की पहली पोएम की समरी देखें। तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में पहली पोएम क्या है? पहली पोएम है माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 की उम्र में, अर्थात मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। कौन है इसकी लेखिका? इसकी लेखिका है कमला दास। केरल में जन्मी कमला दास ने ये पोएम पहली लिखी है, माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 की उम्र में। छोटी सी पोएम, खूबसूरत सी पोएम। पोएम वही अच्छी होती है भैया जिससे अपने लोगों को कुछ मैसेज मिले, जिससे अपने लोगों को जीने की राह मिले, वही कविता सबसे अच्छी कविता होती है। तो आइए देखें माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी हुई ये पोएम। इसकी मेन थीम क्या है? क्या लेखिका इस कविता के द्वारा हमें क्या मैसेज करना चाहती है? अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो कमला दास लिखती हैं कि एक दिन की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर गई थी। कमला दास कहाँ गई थी? अपने पेरेंट्स के घर। और वहां से कमला दास अपने मम्मी के साथ, देखिए कमला दास, इसको ऐसे समझें, कमला दास कार से निकली। किसको कार में बैठाई है? अपनी मदर को। और कहां जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट। याद रखिएगा, कमला दास कार में जा रही है, खुद ड्राइव कर रही है कार को, अपनी मम्मी को बगल बैठाई है और कोचीन एयरपोर्ट की ओर रवाना हुई। किस दिन? फ्राइडे के दिन। याद रखिए, शुक्रवार का दिन है। कमला दास अपनी मम्मी को बगल में बिठाए कार ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट की ओर निकली। जब लेखिका अपनी मां को बैठा करके कोचीन एयरपोर्ट की ओर निकली तो थोड़ी दूर चलने पर मम्मी को थोड़ा नींद आ गई, डॉजिंग करने लगी, अंगही लग गई। मम्मी ने मुंह अपना खोल दिया। आप लोगों ने कभी बूढ़े आदमियों को सोते हुए देखा है? बूढ़े लोग मुंह खोल करके सोते हैं और जबरदस्त गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन उनसे जरा पूछिए कि दादी सो रही हो? अरे अचक कर उठेंगी, बोलेंगी कहां सो रहे हैं, हम सब तो जा रहे हैं। बूढ़े लोग कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हम सो रहे हैं। बूढ़े लोगों का सोना और बूढ़े लोगों का जगना आप जान नहीं सकते हो, कितनी जल्दी ये सो जाते हैं, कितनी जल्दी ये जाग जाते हैं। तो जब कमला दास ने कार ड्राइव करते हुए अपनी मम्मी के चेहरे को देखा, इनका मुंह खुला हुआ था और ये सो रही थी, डॉजिंग कर रही थी। तो कमला दास ने जब अपनी मम्मी को देखा तो एकदम घबरा सी गई। क्यों? क्योंकि अपने मम्मी के चेहरे को देख करके इनको ऐसा लगा जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो। चेहरे पर कोई रंग ही नहीं, निस्तेज चेहरा, ऐसन कलर का, भस्म के राख के रंग का चेहरा दिखाई पड़ा। तो कमला दास को अचानक महसूस हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो चली है, मेरी माँ अब कितने दिन जिएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अक्सर अपने लोगों को अच्छे अच्छे ख्यालात चलते हुए आते हैं। ट्रेवलिंग में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कार से यात्रा कर रहे हैं, बाइक से यात्रा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। और जब अच्छे ख्याल में डूबने का प्रयास करिए तब अच्छे ख्याल नहीं आते हैं। तो कमला दास ने जब अपनी मम्मी का चेहरा देखा तो अचानक शॉक खा गई कि मेरी मम्मी रियली अब बूढ़ी हो चली है। मतलब एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, नो कैन कंट्रोल इट, कोई इसको रोक नहीं सकता है। इतना घबरा गई कमला दास कि मम्मी की ओर से अपनी नजर हटाई और बाहर देखने लगी। जब कमला दास कार के बाहर देखने लगी तो कार के बाहर क्या देखती है कि हरे हरे पेड़ तेजी से दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रही है कमला दास की कार, लेकिन कमला दास कहती है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। अक्सर अपने लोग जब गाड़ी में सवार होते हैं और बाहर देखते हैं तो अपने लोगों को लगता है कि हमारी गाड़ी तो स्थिर है, ये पेड़ तेजी से चल रहे हैं। तो बाहर जब देखा तो पेड़ तेजी से चलते हुए नजर आए और
ये भी देखा कमला दास ने कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे हैं, तो बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, पेड़ जीवन से भरे हुए हैं, बाहर इतना सुखद नजारा है और अंदर मम्मी को देखती हैं तो बड़ा दुखद नजारा है, क्योंकि मम्मी किस उम्र में है? 66, मरने के बिल्कुल करीब। 66 वो उम्र होती है कि उसके बाद कुछ और नहीं हो सकता। बचपन के बाद जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा के बाद कुछ नहीं आएगा, केवल मृत्यु आएगी, बुढ़ापे के बाद सब जीरो। तो मृत्यु आनी है, ये पक्की बात है। अगर 66 की उम्र हो गई तो समझिए टिकट बिल्कुल कंफर्म है, कभी भी यमराज के दूत पहुंच सकते हैं। वैसे मृत्यु तो किसी की कभी हो सकती है, लेकिन 66 की एज, बुढ़ापे की उम्र में अगर हम लोग पहुंच गए तो फिर मृत्यु बिल्कुल मुंह बाए खड़ी रहती है, कभी भी अपने आगोश में ले लेती है। और जो भी लंबी आयु भोगता है वह बुढ़ापे को जरूर प्राप्त होगा, वो चाहे जितना खूबसूरत हो। बुढ़ापा जवानी की सारी खूबसूरती को खत्म कर देता है, चाहे जितना खूबसूरत कोई हो, ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापा किसी को छोड़ता नहीं है, सारी चमक खत्म कर देता है। तो कमला दास की मम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ, अंदर देखती हैं तो लाश जैसा चेहरा, और बाहर देखती हैं तो चलते हुए पेड़, खेलते हुए बच्चे, वो जीवन के प्रतीक हैं, और मम्मी एकदम डेड बॉडी के प्रतीक हैं। लेखिका सहम जाती है, घबरा जाती है। तब तक कोच्चि एयरपोर्ट आ जाता है। जब कोच्चिन एयरपोर्ट पर लेखिका पहुंचती है कमला दास, तो वो उतर करके अपनी चेकिंग वगैरह करवाने चली गई। एयरपोर्ट पर अगर हम लोग जाएंगे, प्लेन की यात्रा करेंगे, तो पहले जांच वगैरह होती है ना कि हमने कोई इलीगल चीज तो अपने पास नहीं रखी है, कोई अवैध सामग्री तो नहीं रखी है। उसकी चेकिंग करवाने के लिए जब कमला दास सिक्योरिटी चेकिंग में चली गई, तो बहुत थोड़ी दूर से, थोड़ी गज दूर से, यार्ड्स शब्द आया है, मतलब कुछ गज की दूरी से, कुछ मीटर की दूरी से, जब कमला दास ने अपनी मम्मी को फिर से देखा कि देखूं तो कि मेरी मम्मी जैसी पास से दिख रही थी, वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पास से देखने के कारण मम्मी बूढ़ी लग रही थी और डेड बॉडी जैसा ऐसन कलर का उनका फेस हो गया था, पीले रंग का हो गया था, राख के रंग का दिखाई पड़ रहा था। जब थोड़ी दूर से सिक्योरिटी चेकिंग के पास से दूर खड़ी मम्मी के चेहरे को फिर कमला दास ने देखा तो और डर गई, एकदम शॉक, बचपन वाला डर आ गया। ये बचपन वाला डर कौन सा होता है? बचपन वाला डर भैया वो डर होता है जब अपने लोगों की मम्मी बचपन में अपने लोगों की सेवा में लगी होती हैं, और उसी समय हम लोग गांव में सुनते हैं कि किसी की मम्मी एक्सपायर हो गई, तो अपने लोगों को बहुत डर लगता है कि कहीं अपनी मम्मी भी एक्सपायर ना हो जाए। अगर मम्मी एक्सपायर हो जाएंगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारी हर बात का ध्यान कौन रखेगा? एक बात भैया आप लोग ध्यान रखिए, जब तक हम लोगों के पास माँ है तब तक हम लोग बच्चे हैं, उम्र चाहे जितनी हो जाए, लेकिन अगर माँ है तो हम बच्चे हैं। कोई तो बेटा कहने वाला है, कोई तो अपना बच्चा कहने वाला है, लेकिन जिस दिन माँ ना रही, आपकी उम्र चाहे जितनी कम है, आप बच्चे नहीं रह गए, आपको सब कुछ अपने आप करना होगा। लेकिन जब तक माँ है, वो आपके जाते समय हमेशा शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपके साथ खड़ी होगी। तो जब तक माँ है तब तक हम बच्चे हैं, उम्र चाहे जितनी हो। अब जब कमला दास ने अपनी मम्मी को निहारा और तो बचपन वाला डर आ गया, जैसे हम बचपन में डरते हैं कि कहीं मेरी माँ मर ना जाए, बिल्कुल वही डर कमला दास को आ गया कि कहीं मेरी मम्मी मर ना जाए। और उस समय जो मम्मी के चेहरे का कंपैरिजन कमला दास ने किया, वो ठंडी के चांद से किया, विंटर मून से किया। विंटर मून थोड़ा धुंधला धुंधला होता है। विंटर मून क्या होता है? निस्तेज होता है, उसमें कोई तेज नहीं होता है। तो जैसे विंटर का ठंडी का चांद निस्तेज होता है, वैसे कमला दास की मम्मी का चेहरा बिल्कुल निस्तेज है, ठंडी के चांद की तरह। और कमला दास एकदम घबरा सी जाती है। उनको पूरा भरोसा हो गया कि अब की जब लौटूंगी तो शायद मम्मी ना मिली। दिल में बड़ा दर्द है, लेकिन मम्मी को ये जाहिर भी नहीं होने देना है कि अगली बार मैं आऊंगी तो हो सकता है मम्मी आप ना रहो। तो इसलिए कमला दास मुस्कराती हैं, बार बार मुस्करा करके अपनी मम्मी से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, कि हे अम्मा, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। अम्मा बड़ा प्यारा शब्द है,
बाकी तो जो और नए नए शब्द आ गए हैं उसका क्या कहना है उस पर अपने लोगों को नहीं जाना है, लेकिन माँ की खुशबू, माँ का प्यार, माँ का स्नेह, माँ की अनुभूति जो अम्मा शब्द में है वो किसी शब्द में नहीं है। तो ये कमला दास क्या कहती हैं मुस्कुराते हुए, झूठी मुस्कुराहट के साथ, हृदय में बड़ी वेदना है, हृदय में डर है कि अब की बार आऊंगी माँ मिले कि ना मिले, लेकिन मुस्कुराते हुए कमला दास कहती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, ऐसा आश्वासन देती हैं कमला दास अपनी मम्मी से। और इसी के साथ कमला दास इस पोएम को द एंड कर देती हैं। तो कोई कमला दास की मम्मी ही बूढ़ी नहीं होंगी, केवल कमला दास की मम्मी ही नहीं मरेंगी, मानो कमला दास अपनी मम्मी के बहाने पूरी दुनिया के लोगों के मम्मी का जिक्र किया है कि जिनकी मम्मी 66 के ऊपर हैं, ऐसे लोग सावधान हो जाइए, अपनी मम्मी का केयर करिए, क्योंकि मम्मी कभी भी जा सकती हैं और माँ नहीं तो संसार में फिर सब सूना सूना होता है। सब कुछ हम लोगों के पास हो जाएगा, लेकिन माता पिता का प्यार हम कहाँ से लाएंगे। तो ये खूबसूरत सी पोएम रही माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई। ऐसी ही अन्य पोएम के साथ और अन्य जानकारियों के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे।